आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेंसिटिव और काफ़ी गंभीर टॉपिक है दोस्तों। हम इस रीडिंग के माध्यम से ये जानेंगे कि जिन भी लोगों ने हमें हर्ट किया, हमें डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरना पड़ा, हमें अपने रातों की कई नींदों को गंवाना पड़ा, हमारा सुख शांति सुकून सब उड़ गया, हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनकी वजह से हमें ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ जाएगी जो आज हम वर्तमान में हैं। ठीक है, जिन्होंने भी, कहने का मतलब है, हमारे साथ बुरा किया, जानबूझ के किया, ठीक है, या फिर अनजाने में ही सही, उन्होंने वो चीज़ करी, लेकिन उस चीज़ का वो मानते नहीं है कि उनकी वजह से हमें ये झेलना पड़ गया। वो सही डिसीज़न ले सकते थे, वो स्टैंड ले सकते थे, लेकिन उन्होंने उस पल स्टैंड नहीं लिया। उन्होंने वो डिफरेंट कुछ ऐसा फ़ैसला लेते तो आज आउटकम कुछ और होता, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए या कुछ ऐसी चीज़ें करी जिसकी वजह से पूरी आपकी सोच, आपको ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी जो आपने कभी सपने में नहीं सोची थी। ठीक है, जिस वजह से आपको बहुत दुख तकलीफ़ पीड़ा सहनी पड़ी, और उसका तकलीफ़ सिर्फ आप ही जानते हो कि आपको किस किस दौर से गुजरना पड़ा। ठीक है, लाइफ की आपने जो भी मार सही है या जो भी पीड़ा सही है वो आप शब्दों में नहीं बयां कर सकते, लेकिन अगले वाले अभी तक जो आपका पास्ट में जो आप उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन को, क्योंकि जो भी उस घटना में शामिल थे उनके द्वारा जब मतलब जो आपको सहना पड़ा, जब भी आप उनके तरफ देखते हो तो उनको बिल्कुल रिग्रेट ही नहीं होता, उनको एहसास ही नहीं है कि उनकी वजह से कुछ गलत हुआ। वो ये सोचते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, मुझे ये करना पड़ा। या दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि घर परिवार, पेरेंट्स ही हमें बहुत डिमोटिवेट किए, हमें हमारी लिमिट्स, हमारा लेवल हमें बताया गया हमेशा कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते। हमें हमेशा पीछे रखा गया, हमें हमेशा दूसरों से कंपेयर किया गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पर हमें हमेशा लास्ट में ही मतलब कैलकुलेट किया गया, हमें देखा गया। ठीक है, कभी भी हमें वैल्यू नहीं मिली, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा सोल लेवल पे हम तकलीफ़ में रहे। हमेशा हमें अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदगी महसूस होने लगी, 4 लोगों के सामने इंसल्ट फील होने लगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। तो कहने का मेरा ओवरऑल ये है कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसका एक्चुअली मेन उद्देश्य क्या है, जिनकी वजह से हमें जो चीज़ें झेलनी पड़ गई, सहनी पड़ गई, जो हम कभी सहना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से हमने जो आउटकम पहले सोचा था उसका बिल्कुल अपोजिट आज हम जी रहे हैं। तो हम देखिए, मैं ये नहीं, मतलब इसका उद्देश्य नेगेटिव नहीं है, इसका बस पॉजिटिव ये है कि हम नहीं चाहते कि जो चीज़ें हमें झेलनी पड़ी उनको भी वो झेलनी पड़े। ठीक है, वो हम कभी नहीं चाहेंगे। हम बस इतना चाहते हैं, ठीक है, कि उनको एहसास है क्या, जो आज हम पीड़ा में थे, मतलब पास्ट में थे या अभी वर्तमान में भी हम उस सफरिंग को झेल रहे हैं, क्या उनको हल्का सा भी फील होता है कि उनकी गलती थी, उनको एहसास है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, तो यही जानना है कि जिनकी वजह से हमें ये पीड़ा सहनी पड़ी, दुख तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, ठीक है, क्या उनको यूनिवर्स रियलाइज़ करवाएंगे इस ईयर कि उनकी वजह से दूसरों को कितनी तकलीफ़ हुई, और उसको रियलाइज़ करके वो अपने आप को और बेहतर कर सकें, ताकि फिर किसी के साथ में वो गलती ना दोहराएं। जहाँ स्टैंड लेना है वहाँ वो स्टैंड ले सकें, अपने लिए या अपनों के लिए। ठीक है, आप ये रिलेशनशिप में हो सकता है, पैसों से रिलेटेड हो सकता है, आपने पैसों के लिहाज से कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो लेकिन अगले ने आपको चीट कर दिया हो, रिलेशनशिप में अपने पार्टनर पे बिलीव किया हो, अपना सब कुछ उनको लुटा दिया, ठीक है, लेकिन एंड में वो पीछे हट गए। ठीक है, कमिटमेंट से नहीं हो पाई शादी। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। हो सकता है सोसाइटी उस चीज़ को अलाउ ना करे, आप इंटरकास्ट हो, समथिंग, जो भी रीज़न है। ठीक है, जो भी आप दोनों के बीच में आया, अगर आप ये रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, क्या उस स्पेसिफिक पर्सन को रियलाइजेशन होगा कि उन्होंने गलत किया। ठीक है, ये हम जानेंगे। तो कहने का मतलब है, आप अपनी सिचुएशन पे लगाइएगा। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ, आपको डार्क नाइट ऑफ सोल एक्सपीरियंस करनी पड़ी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो देखते हैं दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस रीडिंग में बने रहिए कि यूनिवर्स क्या उन्हें कोई रियलाइजेशन, उन्हें एक तरीके से सबक सिखाएंगे। और सबक मतलब उनका हार्म नहीं है, उनको एक रियलाइजेशन की बात है।
क्योंकि परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, वो बस उन्हें रियलाइजेशन, वो जो परिस्थितियाँ बनती हमारे जीवन में वो बस एक रियलाइजेशन होती है, ठीक है। तो क्या उन्हें रियलाइजेशन होगा, चलिए देखते हैं दोस्तों। सॉरी मैं बताना भूल गई ऑप्शंस के बारे में। मैंने इस बार डेट ऑफ बर्थ नहीं रखी है, मैंने रखा है पाई ऑप्शंस, ठीक है। डायरेक्ट आप अपने ऑप्शन के थ्रू जाओगे। आप इस वाले कार्ड को चूज़ करोगे तो 23 नंबर का कार्ड है, अच्छी से देख लीजिए फ्रेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा ये 23 नंबर का कार्ड, एंड 30 नंबर का कार्ड रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इन दोनों ही कार्ड्स पे आप करोगे मेडिटेट, और दोनों ही कार्ड की एनर्जी, जो दोनों ही कार्ड में से जो भी कार्ड की एनर्जी आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगी, आप उस कार्ड के थ्रू जाओगे, उस ऑप्शन के साथ जाओगे, और वहाँ पे आप अपने मैसेजेस को प्राप्त करोगे जो यूनिवर्स हमें देना चाहते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। और जो भी ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टाइम स्टैम्प डाल दिया जाएगा, आप डायरेक्ट जाके वहाँ से आप अपनी रीडिंग को सुन सकते हैं, मैसेजेस को प्राप्त कर सकते हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया था, कार्ड नंबर 23, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि यूनिवर्स आप लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। कार्ड्स निकालते हैं एनर्जी ओरेकल डेक से। जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्या उनको रियलाइजेशन होगा, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। 11 नंबर का कार्ड आया है दोस्तों आप लोगों के लिए। दोस्तों कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी उनके जीवन में कि वो मजबूर होंगे ये सोचने पर कि उन्होंने किसी के साथ कुछ ऐसा गलत किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो परिस्थितियों से आप गुजरे हो उसी से मिलती जुलती परिस्थिति, मतलब इमोशंस जो आपने अपने डार्क नाइट ऑफ सोल में झेले थे, ठीक है, वो अंधेरी रातें जब आप याद करते हो तो आपको दिल फिर से भर आता है। तो वही रातों की नींद इनकी भी जाने वाली है जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है। यस, दिस स्टार का कार्ड, उन्हें रियलाइजेशन तो यूनिवर्स ज़रूर करवाएंगे दोस्तों। डेविल का कार्ड आया है जहाँ पर वो मजबूर होंगे ये सोचने के लिए कि कुछ मतलब मेरे कर्मों का फल है, मैंने शायद किसी के साथ कुछ गलत किया होगा तभी उनके साथ मतलब ये चीज़ें हो रही हैं, समथिंग कुछ ऐसा उन्हें रियलाइजेशन यूनिवर्स कराने वाली है। और ये रियलाइजेशन पता है किसके थ्रू होने वाली है, उनकी इच्छाएं, जिसका जो वो चाहते हैं अपने जीवन में, उसमें वो ढेर सारी चुनौतियाँ, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को अब देखने वाले हैं। उनके जो अभी तक की जो लाइफस्टाइल चल रही थी दोस्तों, वो चल रही थी, लेकिन अब उनका कर्मा बैक होने वाला है। 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड, यस, देखिए यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया, हाई प्रिस्टेस एंड जस्टिस का कार्ड आया, एंड 6 ऑफ वॉन्ड। दोस्तों उनकी ना जो उनकी ख्वाहिशें हैं अपने लाइफ को लेकर, चाहे उनका लव एरिया हो, चाहे उनका फाइनेंस एरिया हो, चाहे उनकी कोई स्पेसिफिक ग्रोथ जो वो चाहते हैं अपने जीवन में, वहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम्स आने वाली हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि वो जो भी आपको हर्ट किए हैं वो बहुत प्रैक्टिकल लोग हो सकते हैं, जो किस्मत को बहुत वैल्यू करने वाले लोग हो सकते हैं, जो कर्मों पे बहुत ज़्यादा जोर देने वाले लोग हो सकते हैं, ठीक है, हर जगह अपने आप को सही रखने वाले लोग हो सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वो होता है ना, जब तक खुद पे बन के नहीं आती तब तक हमको एहसास नहीं होता कि हमने क्या कर दिया है, क्योंकि जब तक दूसरों के साथ होते तब तक तो हाँ चलो कोई बात नहीं है, हो जाता है, लेकिन सही मायने में दुख का एहसास तो तब होता है जब वो बला, जब वो परिस्थिति, वो नेगेटिविटी जब खुद पे बन के आती है। प्रोकास्टिनेशन, देखो दोस्तों 8 नंबर का कार्ड है, ईयर भी 2024 को सिंपली अगर आप प्लस करोगे तो 8 नंबर होता है। उनके काम में रुकावट, उनकी डिज़ायर्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जो चीज़ें आपने झेली है वो उनको झेलनी पड़ेगी, तब जब तक उनकी लाइफ सही ट्रैक पे नहीं आने वाली दोस्तों।
से वॉट यू मीन। आप मतलब यहाँ पे आपका बॉटम का कार्ड था, 18 नंबर का कार्ड है दोस्तों। शुरू से लेके अब तक की जो आपकी जर्नी, जो दुख पीड़ा आपने सही है दोस्तों, उनको वो उसी रूप में अगले मतलब अब उनके लाइफ का जो अगला स्तर होगा, ठीक है, आपने जो दुख तकलीफ झेली है एग्जैक्ट वैसे तो नहीं, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल इंसान है वो लोग, तो उन्हें प्रैक्टिकल वे से वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, जहाँ पर जब वो गंभीरता से ये सोचेंगे क्यों उनके डिलेज़ आ रहे हैं, क्यों उनका काम नहीं बन रहा है, क्यों उनके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, क्यों ये मतलब चीज़ें जो अब तक सही चल रही थी अब चीज़ें नेगेटिव वे में रिएक्ट कर रही हैं, वहाँ पे जब वो सोचेंगे तब उन्हें वो रियलाइजेशन होगा, ओ माय गॉड कि मैंने ये क्या किया, वही जो चीज़ उसके साथ करी वही तो मेरे साथ हो रही है। तो प्रैक्टिकल लोगों के साथ में प्रैक्टिकल वे से इंसाफ होगा। होल इन द सोल 36 नंबर का कार्ड है दोस्तों। उनकी लाइफ में और जब तक प्रॉब्लम रहेगी, जब तक कि वो डीप डाउन रियलाइज़ ना कर ले मेंटली एंड फिज़िकली कि उनकी गलती थी, तब तक ये चीज़ें उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। आपको हमेशा एक चीज़ मन में रहती होगी, हमें इतनी पीड़ा तकलीफ़ देने के बाद में भी मस्त उनकी लाइफ चल रही है, लेकिन अब तक जो मस्त चल रही थी अब नहीं चलेगी, बिकॉज़ यहाँ पे ये एक तरीके से अबंडेंस का ही कार्ड होता है। डे टू डे लाइफ में जो वो आराम से चिल मार रहे थे, अब आप देखोगे दोस्तों, और बहुत से लोग यहाँ पे फेस भी कर रहे होंगे, क्योंकि लाइफ में कुछ अप डाउन्स आनी शुरू हो गए होंगे जिन्हें आप ऑफकोर्स आप जानते तो होंगे, लेकिन आप उनके कॉन्टेक्ट में हो और आपके सराउंड में भी रहते हैं और आपको उन्होंने हर्ट किया, तो आप देखोगे कि उनके साथ भी वही चीज़ हो रही है जो कि आपके साथ उन्होंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई थी, ठीक है। हो सकता है सिनेरियो चेंज हो, ठीक है, आप उनको तकलीफ़ नहीं दे रहे, आप उनका बुरा नहीं चाहते, बस आप तो रियलाइजेशन चाहते थे, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में हमेशा जो भी आपको हर्ट करता है आप ईश्वर के भरोसे छोड़ देते हो, बस भगवान जी उसको ये रियलाइज़ करा दो ताकि वो किसी और के साथ ना करे ऐसा, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल उनका अभी तक लाइफ मस्त चल रही थी, लेकिन अब जो है रियलाइजेशन का पीरियड टाइमलाइन स्टार्ट होगा। ये ईयर ख़त्म होने से पहले उन्हें पूरी आत्मा के लेवल पे हिला के रख देगा, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि सोल लेवल की बात करता है। एस ऑफ सॉर्ट का कार्ड है जो कि उनका परसेप्शन बदलेगा, वो इंटरनल वर्ल्ड में जाएंगे, ठीक है, अपने अंदर झांक कर देखेंगे कि उन्होंने क्या किया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने वाली है। इजीली ये प्रॉब्लम्स उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी, जो कि प्रॉब्लम्स प्रोकास्टिनेशंस वगैरह आएंगे, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल से यहाँ पर ये है कि जितना वो अपने पीस में, सुकून में और हर जगह अपने आप को सही मानना और एकदम इजीली वहाँ से निकल जाना सफाई देके कि हाँ मैं तो कुछ नहीं कर सकता था, इस सकती थी किस्मत, अब उनको अपने फ़ैसलों पे और अपने लिए हुए डिसीजंस पे पछतावा होगा दोस्तों, नो डाउट, जिसकी वजह से उनका नेम फेम जो उन्होंने जो एक इमेज बनाई थी वो भी उनकी डैमेज होगी दोस्तों। यकीन मानिए जो आपके साथ किया है उन्होंने, अब उनके साथ में उल्टी गिनती शुरू होगी, और ये होगी पॉजिटिव वे में दोस्तों, जिसका जितना लेवल है, क्योंकि देखो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। डेविल का कार्ड आया है दोस्तों, ठीक है। स्टार्टिंग में तो सब कुछ बढ़िया ही लगता है, लेकिन क्या होता है ना, किसी की आत्मा इतनी भी मत रुलाओ कि फिर जब उसके अंदर से नेगेटिविटी निकले तो फिर वो आपको इतना क्या बोलते हैं हिट करे, मतलब हिट ऑफ द आपके सोल पे जाके लगे कि आपसे फिर उफ तक ना निकले, ठीक है। हाँ माना कि मैं शायरी नहीं बोल रही थी, बट वो मेरे वर्ड्स जो थे मैं समझाना चाह रही थी, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब यही है दोस्तों, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया और जिस लेवल पे किया और जिन जिन लोगों ने किया दोस्तों, उनका सिनेरियो चेंज हो सकता है, लेकिन इमोशनली वो उतने ही दुख तकलीफ़ में रहेंगे, और उनकी दुख तकलीफ़ आप लोग पे तो ईश्वर की कृपा रही, आप टूटे नहीं, तो आपने खुद को वहाँ से उठाया, खुद पे मेहनत करी, आगे बढ़े, क्योंकि अब ईश्वर पे भरोसा करने वाले लोगों में से हो। लेकिन ये जो जिनकी हम ये एनर्जीज़ को रीड कर रहे हैं दोस्तों, इनको बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है, ये बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं। यहाँ पे कोर्ट हाउस का भी कार्ड है, चेंजेस अब इनकी ज़िंदगी में होंगे जिन्होंने मतलब डीप डाउन सोल लेवल पे रियलाइजेशन है। हम बस इतना ही चाहते हैं ईश्वर से, और मैं भी आपसे यही प्रे करूँगी कि दोस्तों किसी ने अगर आपके साथ कुछ बुरा किया है तो प्लीज़ उन्हें माफ़ कीजिए, और उनके लिए सज़ा बस यही हो सकती है
कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम किसी के लिए कुछ बुरा नहीं चाहते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर चाहते हैं कि जिसने भी कुछ गलत किया है किसी के साथ में उसको रियलाइजेशन हो, क्योंकि पश्चाताप ही वो इंग्रेडिएंट है। जब दिल से पश्चाताप होता है सोल लेवल पे, तो फिर वो एक पवित्रता की ओर आगे बढ़ता है। वो पूरी तरीके से ये कोशिश करता है कि किसी और को वो तकलीफ़ ना पहुँचाए, कि हम भी किसी ना किसी को कभी ना कभी तकलीफ़ पहुंचाई है, लेकिन जब हमें रियलाइजेशन हुआ है कि हमसे ये तकलीफ़ हुई, फिर हमने उसी पल एक प्रॉमिस किया कि भाई अब हम किसी और को अपने वजह से हर्ट नहीं होने देंगे। हमने अपनी एनर्जीज चेंज कर दी, हम उस तरीके से रिएक्ट करना बंद कर दिया। राइट, आप लोग इस चीज़ से रेजोनेट कर पा रहे होंगे, बहुत से लोग, मैं समझ पा रही हूँ, आपकी एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ। बट यहाँ पे जो जिनकी हम एनर्जीज निकाल रहे हैं दोस्तों, इनको थोड़ा टाइम लगेगा संभलने में, और यूनिवर्स अच्छे से सबक सिखाएंगे ही ना, क्योंकि ये थोड़े से ना ईगोस्टिक भी हो सकते हैं, थोड़े से जल्दी से मतलब है ना, जैसे मैंने जो कह दिया वही सही है, मुझे मत बताओ, समथिंग लाइक वैसा। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, या आपका एक्स भी हो सकते हैं। उनकी एनर्जीज़ में आपका यहाँ पे एक्स की बात करिए तो वो रिटर्न हो रहे हैं। जो भी लोग यहाँ पर जो मूव ऑन कर चुके हैं, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ दोस्तों, आपका आमना सामना होने वाला है अपने एक्स के साथ में, जहाँ पे वो वो एक्सेप्ट करेंगे एक्चुअली कि हाँ उनकी गलती थी। अगर उनकी गलती है और वो रियलाइजेशन आज तक नहीं हुई, वो हमेशा अपने घमंड में बैठे रहे कि नहीं मैं सही था, तुम्हारी गलती थी, बट अब वो यहाँ पे उनका जो दिल है वो यहाँ पे सॉफ्टली बैंड होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। वहाँ पे वो रियलाइज़ करेंगे कि यस उनकी गलती थी। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर ये है कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है। ओवरऑल एनर्जीज़ को रीड करें उनकी। ऑप्शन नंबर 1 वालों की, आपके साथ जिन्होंने भी बुरा किया है, उनकी लाइफ में हर्डन्स, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस गिन गिन के बढ़ने वाले हैं। उनके काम बनते बनते बिगड़ने वाले हैं, और जिस वजह से उन्हें, क्योंकि यूनिवर्स का अपना यही एक तरीका होता है, क्योंकि वो पेन और पेपर नहीं देते कि जैसे हम मटेरियली हम जो एग्ज़ाम्स देते हैं वैसा टेस्ट नहीं होता। ये तो इसी तरीके की रियलाइजेशंस होती हैं, ताकि वो इंसान जब दुख तकलीफ़ में रहे तभी तो वो क्वेश्चन करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तभी तो हमें पता चलता है ओह ये रीज़न है। तो यस, इनको अब तक लाइफ बढ़िया चली, लेकिन अब नहीं चलेगी। अब उनका रियलाइजेशन पीरियड शुरू हो रहा है। तो आपको दुख तकलीफ़ और बिल्कुल भी आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ जिन्होंने बुरा किया भाई उनका तो मस्त चल रहा है, उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों। नहीं दोस्तों, ये दुनिया ईश्वर ने बहुत ही सुंदर और बहुत ही अलग ढंग से बनाई है। उन्होंने जैसी करनी वैसी भरनी का सिद्धांत भी लगाया है, जो बोओगे वो काटोगे। तो अब उनका टाइम आ चुका है, ठीक है, यकीन मानिए। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपकी रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर या आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपको लगे किसी को शेयर करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आपने कर रखा है तो दिल से थैंक यू। और कैसी लगी रीडिंग प्लीज़ बताइएगा, और आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया था वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ओके। और एंजल नंबर जो आपके दिल के करीब हो और जिस एंजल्स नंबर को आप क्लेम करते हो वो टाइप कर दीजिएगा, ओके। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, कार्ड नंबर 30, तो ये आपकी रीडिंग है दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, आपको डार्क नाइट ऑफ सोल एक्सपीरियंस करनी पड़ी, तो उनको रियलाइजेशन होगा जिनकी वजह से आपको करनी पड़ी, जिनकी वजह से आपको इतना दुख तकलीफ़ पीड़ा सहना पड़ा। आपकी आत्मा बहुत बुरी तरीके से टूटी, अपने तकलीफ़ों को सहा, ऐसा दर्द जिसे बयान ना कर सकें। तो क्या उन्हें इस ईयर रियलाइजेशन होगा जो आज तक नहीं हुआ है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। ऑप्शन नंबर 2, द चैरियट। बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है, नॉट हो रहा होगा। हाई प्रिस्टेस, पर उनके भले के लिए होगा दोस्तों, बहुत ज़रूरी है उनके लिए। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, थोड़ा सा गौर फरमाइए। जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है, कोई फिज़िकल लेवल पे, कोई मेंटल लेवल पे, कोई इमोशनल लेवल पे, बिल्कुल उनको उनका कर्मा पे बैक हो रहा है। आप
गौर फरमाइए, उनको थोड़ा सा करीब से एनालाइज कीजिए, देखिए उनकी ज़िंदगी में अप डाउन्स आने शुरू हो चुके हैं, ठीक है। उनका जो केस है ना, वो वहाँ पर अदालत में जा चुका है, यूनिवर्स के हाथ में है सारे लेखा जोखा। यस, अच्छी से एनालाइज किया जा रहा है उनका। अगेन हाई प्रिस्टेस, लेकिन जिन्होंने भी आपको दुख तकलीफ पीड़ा दी है, ये कोई आपका अपना है, बहुत ही दिल के करीब है, लेकिन आप नहीं चाहते कि उसके साथ बुरा हो, उसके साथ कुछ गलत हो, बट आप बस एक रियलाइजेशन, एक ये चीज़ चाहते हैं कि बस उनको बुद्धि आ जाए, उनको समझ आ जाए कि इस तरीके से दूसरों को दुख तकलीफ तक पहुंचा के कोई सुखी नहीं रह सकता। समथिंग आपकी ऐसी एनर्जी है, आप बस इतना चाहते हो कि यूनिवर्स उन्हें सही ट्रैक पे ले आए, उनके साथ अच्छा हो। आप शुभ भावना ही रखते हो उनके लिए, कोई हेट वाली भावना नहीं है आपके अंदर, आपकी सोल के अंदर। बट मैं बात करूं दोस्तों, उनकी ज़िंदगी में भूचाल मचा हुआ है, अप डाउन्स आ रहे हैं, भले ही आप देखो या ना देख पाओ। कुछ लोगों के फिज़िकल हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ रही है, यहाँ दर्द कभी भी मिलेंगे, अगर आप उनके संपर्क में कांटेक्ट में हो तो यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द होता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, कुछ ना कुछ लगा रहता है, मेडिसिन्स में बहुत पैसे वेस्ट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें। कुछ लोगों का इमोशनली सुकून नहीं है, हमेशा चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, ठीक है। फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा वरी, पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा हेट्स, ग्रीफ वाला, एंगर वाला उनका इमोशंस निकल रहे हैं, जिसकी वजह से उनके काम और अपनों से भी नहीं, काम भी उनका सही तरीके से नहीं चल रहा है, ठीक है, प्रोफेशनली। और रिश्ते में भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिन्होंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, और ये शुरू हो चुका है दोस्तों। मार्च महीने में आप देखो, जिन्होंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, मार्च महीने से ये शुरुआत उनकी हो चुकी थी इसी ईयर में, ठीक है। उनके रिश्तों में प्रॉब्लम है। यस, ये रिवर्स में था बॉटम में, जो जैसा उनके रिश्तों में दिक्कत हो रही है, हो सकता है जिन्होंने आप मतलब जिनसे डील कर रहे थे, जिसकी वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ है, अब उनकी बारी है दोस्तों। और एक्चुअली हमारा रीडिंग भी उसी टॉपिक पे है कि उनको रियलाइजेशन होगा कि नहीं। यस होगा उनको। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड रिवर्स में आया है, ठीक है। तो यहाँ पर उनके लव एरिया में उनको अंडरस्टैंड, उनके रिश्तों में प्रॉब्लम हो रही है, उनको अंडरस्टैंड नहीं करा जा रहा है। उनके जैसे आपकी इंटेंशन को उन्होंने प्योर नहीं समझा, आपको सेल्फिश इंटेंशन से देखा, आपके कर्मों को, तो अब उनको उस नज़र से देखा जा रहा है दोस्तों। बताइएगा आपसे मैच हो रहा है कि नहीं दोस्तों प्लीज़। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी रिश्ते में थे, आपने अपना 100% दिया, अपना पूरे मन से आपने उस रिश्ते में डेडिकेशन दिखाई, बट आपको उस रिश्ते से उतना नहीं मिला। सबका अलग अलग सिनेरियो होगा कि कुछ लोगों को लिए उनके पार्टनर ने उनको चीट किया या स्टेप बैक किया, और कुछ लोगों का यहाँ पर था सोसाइटी लेवल की वजह से आपको अलग होना पड़ा। पेरेंट्स नहीं माने या सोसाइटी आपको अलाउ नहीं कर रही थी, आपका फाइनेंस जो स्टेबिलिटी है वो मैच नहीं कर रहा होगा, इंटरकास्ट हो सकते हैं। तो जिस भी वजह से आपको अलग होना पड़ा और जिनकी वजह से होना पड़ा, उनको रियलाइजेशन होगा कि उन्होंने जिसको आपके ऊपर चूज़ किया वो उनकी चॉइस हो गई गलत। डोंट वरी, ठीक है। रियलाइजेशन शुरू तो हो चुका है। जो सोच के लाए थे वो नहीं निकला, कुछ और ही निकल गया। आपको जिन्होंने रिजेक्ट किया, जिनकी वजह से आपको अलग होना पड़ा, यहाँ पे मुझे लव बहुत ही डोमिनेट दिख रहा है, ठीक है। आपकी लव लाइफ में ऐसा हुआ है। आपका यहाँ पे एक और सिनेरियो बन के आ रहा है फ्रेंड्स, वो ये है कि आपकी कोई दिली तमन्ना या इच्छा बोल सकते हैं, आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप करना चाहते थे, कोई प्रोफेशन आप चूज़ करना चाहते हो, कोई करियर, बिजनेस, जॉब, बट परिस्थितियों के आधार पे आपको कुछ और ही चूज़ करना पड़ गया, जिसमें आपका बहुत योगदान दिया आप ही के फैमिली मेम्बर्स के। कोई ऐसा पर्सन जिसकी बहुत चलती है, डोमिनेट है, और पूरा घर को उनकी बात माननी पड़ती है। आपका कोई फादर फिगर हो सकता है, ठीक है। उनकी वजह से आपको वो चूज़ करना पड़ेगा जो आप कभी वो करियर चूज़ नहीं करना चाहते थे, वो बिज़नेस नहीं करना चाहते थे, या वो जॉब नहीं चाहते थे, आप कुछ और करना चाहते थे जिसमें आपको खुशी मिलती है। और आज वो उनकी पसंद की हुई फील्ड या उन्हीं के पसंद की हुई रास्ते पे चलकर, हो सकता है कि यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपको शादी ऐसी जगह करनी पड़ गई जहाँ पर आप
उस अपने प्यार से शादी करना चाहते थे, लेकिन शादी करनी पड़ गई अरेंज मैरिज, जहाँ पे आपको हमेशा एक कसक होती है कि मैंने स्टैंड नहीं लिया अपने लिए, या मैंने उनके खातिर वो जो चाहते थे उनको खुश करने के लिए मैं ये ज़िंदगी जी रही हूँ, और उनको ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने हस्बैंड के साथ में खुश नहीं हो। और दूसरा सिनेरियो जो मैंने बताया था, जो आपने चूज़ किया है फॉर द प्रोफेशनल लेवल, उन आपके पेरेंट्स को या आपका वो जो स्पेसिफिक पर्सन है जिसकी वजह से आपको वो चूज़ करना पड़ गया, उनको वो दिखाई दे रहा है कि आप बहुत पेन में हो, तकलीफ़ में हो, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को मानने से इनकार करते हैं कि नहीं, उन्होंने गलत डिसीज़न ले लिया या उनकी वजह से आपको कुछ गलत सहना पड़ गया। लेकिन अब वो टाइम आ चुका है दोस्तों, उनको डीप डाउन वो रियलाइजेशन होगा। मार्च महीना मुझे यहाँ डोमिनेट दिख रहा है, मार्च महीने से उन्हें रियलाइजेशन होना शुरू हो चुका है, बट वो एक अलग बात है कि वो ये बयां, ये शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यस, रियलाइजेशन शुरू हो चुकी है उनकी, वाइट। और ये बहुत डोमिनेट होने वाला है दोस्तों आने वाले टाइम में। यस, फैमिली एंड ट्राइब्स, आपका प्रॉब्लम आपको फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा झेलना पड़ गया है दोस्तों। दूसरे तो दुश्मनी बाद में दिखाएंगे, आपके तो परिवार वालों ने ही आपको इतना ज़्यादा परेशान, इतना ज़्यादा दुख तकलीफ़ दिया है। आपको हमेशा अपने लाइफ में ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं दूसरों की वजह से, जो आपने ख्वाब, सपने और जो आपने सोचा था अपनी लाइफ को लेके, वो चीज़ें नहीं हुई, और सही टाइम पे आप भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए उनका मान सम्मान इज्जत करने की वजह से। आपको इस चीज़ का हमेशा दुख रहा है दोस्तों, और आज भी होता है। आपने धैर्य रखा कि सही वक्त आएगा जब ईश्वर उन्हें समझाएंगे, जब ईश्वर उन्हें रियलाइजेशन कराएंगे कि उन्होंने गलत किया है। तो दोस्तों यस, वो टाइम आ चुका है, ये ईयर उन्हें रियलाइजेशन कराएगा। ज़िंदगी के किसी ना किसी मोड़ पे दोस्तों कभी रूबरू आपसे हुआ तो वो ये चीज़ कहेंगे, भले ही मुझे बहुत कम लग रहा है कि वो रूबरू आपसे कहें कि आपके मेरी वजह से आपको ये तकलीफ़ हुई, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लेकिन हाँ, वो जिसने यहाँ पे कोई है, बहुत बुरी तरीके से आपको वो जीना पड़ गया दोस्तों, जो आप कभी कभी सपने में नहीं जीना चाहते थे। आप हर दिन अपनी ज़िंदगी को आप मतलब एक कमी महसूस करते हो कि मैंने काश स्टैंड ले लिया होता, बट आपने उसे स्वीकार किया कि शायद मेरी किस्मत में ऐसे ही लिखा था, इट्स ओके। बट यहाँ पे जिसकी वजह से ये चीज़ हुई, वो रियलाइजेशन उसे होगी। और यहाँ पे भले वो आपसे बोलें या ना बोलें दोस्तों, यकीन मानिए उनकी जो खुद की दुनिया है, ठीक है, उनका जो अपना झूठा अहंकार है, जिस ईगो, जिस सोसाइटी की वजह से उन्होंने ये चीज़ करी है, उन्होंने जो चूज़ किया, वहाँ पे उन्हें पछतावा होगा कि मैंने ये क्यों चूज़ कर लिया। उन्हें वो सबक सिखाया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। आप उस चीज़ के लिए बेफिक्र रहिए। डिवाइन टाइमिंग है, इसी साल होगा। किंग ऑफ वॉन्ड, सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड है, सॉरी किंग ऑफ वॉन्ड मैंने कहा तो उसका मतलब है उनके मान सम्मान में है, सम्मान को भी ठेस पहुंचेगी। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो जिस वजह से उन्हें अपनी पोजीशन, अपने डिसीज़न का बहुत प्राउड होता था, वहाँ पे वो संदेह करेंगे अपने ऊपर ही। द फूल, उन्हें अपनी बेवकूफ़ियों पे पछतावा होगा। यस, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, यस, उनका एक सोल लेवल पे युद्ध जाएगा। 10 ऑफ सॉर्ड्स, यस, ये साल अंत होते होते उनकी जो ईगोस्टिक एक सेल्फ है वो यहाँ पे ब्रेक होगी दोस्तों। मतलब यहाँ पे ओवरऑल मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर 2, जिन्होंने आपको पीड़ा पहुंचाई, जिन्होंने आपको दुख तकलीफ़ और ऐसी ज़िंदगी जीने पे मजबूर कर दिया जो आप कभी जीना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने उनका मान सम्मान करके उसे स्वीकार किया। तो ये अंत होने से पहले, मतलब ये साल अंत होने से पहले मैं बोलना चाह रही थी, ठीक है, तो ये साल अंत होने से पहले उन्हें डीप डाउन रियलाइजेशन होगा कि उनकी बेवकूफ़ियाँ और सिर्फ झूठी शान, सोसाइटी की वजह से जो मतलब आप जो भी रिश्ते में उनके लगते हो, ठीक है, तो उनको वो चीज़ें, मतलब वो चीज़ें जो उन्होंने स्वीकार करी सोसाइटी के लेवल पे, दूसरों को खुश रखने की वजह से उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस करा। क्योंकि मैं कोई मतलब आपके पार्टनर के लिए भी बोल रही हूँ, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए आपको सेक्रीफाइस कर दिया, हो सकता है कि सोसाइटी क्या कहेगी इसकी वजह से वो स्टेप बैक ले लिया उन्होंने,
ठीक है। तो उन्होंने जो भी आपके ऊपर जिसको भी चूज़ किया वो रिग्रेट करेंगे कि आप उन्होंने डायमंड को खोया और लोकल चीज़ को उन्होंने हाँ बोली, ऐसा कुछ है। ठीक है। अपनी गलतियों का उन्हें 100% पछतावा होगा और ये यूनिवर्स खुद करवाएगा, जिसके जैसे ही लेबल अपनी गलतियों की हैं उस लेबल पे उनकी आत्मा को पूरा शेक किया जाएगा। यस, ये देखो, ये जो ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 1 के लिए प्रैक्टिकल आया था। प्रैक्टिकल उनके लाइफ में चीज़ें होंगी, आपके इसमें इमोशनली चीज़ें होंगी। ठीक है, आप इसको थोड़ा गौर करिएगा, क्योंकि आप लोगों को इमोशनली तोड़ा गया है। तो आपके साथ जिन्होंने बुरा किया है उनको भी इमोशनल लेवल पे बहुत ट्रिगर्स रहेंगे। वो जब तक इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर लेते कि हाँ उन्होंने गलत किया, दूसरे की ज़िंदगी को उन्होंने काफ़ी हद तक डैमेज किया, और इस चीज़ के लिए वो ईश्वर से जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे और आपसे सोल लेवल पे नहीं मांगेंगे। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमें बुरा लगता है, लेकिन अब वो हमारा कोई फ्रेंड हो सकता है, हमें वो 4-5 साल पहले वो इवेंट घटा हो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन आज हमें रियलाइजेशन होता है समय के साथ कि यार हमें ऐसा नहीं करना था, हमारी वजह से कितना हर्ट हुआ होगा, हमें ऐसा नहीं बोलना था। लेकिन अभी वो हमारे सराउंड में है नहीं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो अब उसे ढूंढने तो नहीं निकल जाएंगे, है ना, कि उसको फेस ऑफ करके उसे बोलें प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें जो इतनी पीड़ा हुई। तो क्या करेंगे, हम सोल लेवल पे जाएंगे और हम उस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि हाँ मुझसे गलती हुई थी और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इसे सेल्फ टॉक और इंटरनल वर्ल्ड जो है हमारे अंदर, आध्यात्म की दुनिया, वहाँ पे हम माफ़ी मांगते हैं। तो यही सीन वो पर्सन जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है वो ये करने वाले हैं सोल लेवल पे, और वहाँ से फिर उनकी कोशिश यही होगी कि ऐसी पीड़ा वो ज़िंदगी में कभी किसी को ना पहुँचाएं। ठीक है, तो ये चेंजेस उनकी लाइफ में होने वाला है। फैमिली एंड ट्राइब की तरफ से उन्हें बहुत ज़्यादा डीप डाउन उनको रियलाइजेशन कराया जाएगा। और यहाँ पे जो आपका केस है, जो आपको दुख तकलीफ पीड़ा पहुँचाई गई है, यूनिवर्स के हाथ में वो चीज़ें लग चुकी हैं और उनको सबक सिखाना शुरू हो चुका है। मेंटली उनको ये सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं कि उन्हें रियलाइजेशन करने की ज़रूरत है कि उन्होंने क्या गलत किया, ताकि ज़िंदगी में बेहतर इंसान और बेहतर आत्मा बन सकें, पवित्रता के साथ आगे चल सकें, सोसाइटी के हिसाब से ऑपरेट ना करके वो सही और गलत के हिसाब से ऑपरेट करें, क्योंकि सोसाइटी हमसे बनती है, ना कि हम सोसाइटी से बनते हैं। राइट, आपको पता होगा श्री कृष्ण ने भी जब वो रूल कानून कायदे जब एक शोषण का एक ज़रिया बन गया था, लोगों की आत्माएं दुखाना, गरीबी, भ्रष्टाचार, जब वो महाभारत के काल में चीज़ें हो रही थी, तो श्री कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने हर उस बंधन को जड़ से ख़त्म कर दिया जो लोगों को परेशान, उनकी आत्माओं को रुलाते थे, उनको एक शोषण का कारण था। उन्होंने नए रूल, नए कानून कायदे बनाए। तो यही चीज़ उस जो भी आपको पीड़ा पहुंचाई उन स्पेसिफिक पर्सन्स के साथ होने वाला है कि अब समय आ चुका है कि उन्हें अब ओल्ड सोसाइटी लेवल से नहीं, उन्हें अब न्यू सोसाइटी लेवल जो है नए तरीके से अपने एक परसेप्शन को अपनाने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें उनकी होंगी और चिंता मत करें दोस्तों, इतने सस्ते में नहीं कोई निपटेगा। आपने जितनी दुख तकलीफ पीड़ा आपको पहुंची है उनको सोल लेवल पे उसी तरीके से, सिनेरियो गलत हो सकता है दोस्तों, किसी का कम तो किसी का ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हाँ यूनिवर्स अपने हिसाब से जितना वो सहन कर सकते हैं उस लेवल पे, क्योंकि आप लोगों की सहन शक्ति बहुत गज़ब की थी दोस्तों। आपके साथ जो भी बुरा हुआ है, आप एक योद्धा की तरह बाहर निकल कर आए हो। आप कितनी बुरी हालत से आए हो इसे मैं तो बयान नहीं कर सकती, पर मैं देख रही हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो उसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपने डार्क नाइट ऑफ सोल जो देखी है ना दोस्तों, आपको हैट्स ऑफ है। आपने जो पीड़ा सही है और जो आप सह रहे हो, फिर भी आप अपने आप को मजबूती के साथ आप स्टैंड करते हो और मजबूती से अपने आप को संभाला है दोस्तों। आपने बहुत अच्छी तरीके से खुद पे काम किया है। लेकिन जो वो पर्सन है, जो भी स्पेसिफिक लोगों ने आपको जो हर्ट किया है, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, मैसेजेस प्राप्त कर रहे हो यूनिवर्स की तरफ से, उन्हें उनके हिसाब से यूनिवर्स बिल्कुल उन्हें सोल लेवल पे समझाएगी। नो डाउट उनके बिहेवियर में आपको चेंजेस देखने लगेगा। जो पहले अकड़ के बात करते थे, अब उनके नेचर में आपको फ्लैक्चुएट होते हुए उनका बिहेवियर दिखेगा, उनकी टोन दिखेगी। आप ये देख सकते हो, आपके इर्द गिर्द के लोग जैसे पहले बात किया करते थे, अभी उनकी टोन चेंज हो रही है। अब वो
जितने कठोर और जितने हार्ड वो पहले हुआ करते थे कानून कायदे नियम को लेके, अब वो अलग तरीके से वाइब्रेट करते हैं उन बातों पे। तो बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं दोस्तों, उनको सबक सिखाया जाएगा। जितनी पीड़ा आपने सही है उतनी ही पीड़ा कम ज़्यादा हो सकता है लेवल, लेकिन हाँ सबक तो सिखाया जाएगा। तो ये ईयर जो है दोस्तों अपने अपने लेवल पे यूनिवर्स कर रही हैं काम, ठीक है। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका रिवेंज यूनिवर्स साइलेंटली बट इफ़ेक्टिव तरीके से उन्हें रियलाइजेशन कराएंगी, ताकि अपनी ज़िंदगी में वो बेहतर पर्सन बन सके। जैसे कि आप बेहतर से बेहतर और बेहतर बनते जा रहे हो दोस्तों, बहुत मजबूत हो आप लोगों, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है मुझे। तो यस, अगर आपको ये अच्छी लगी हो रीडिंग तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है किसी को शेयर करने की ज़रूरत है तो एंजल नंबर टाइप कर दीजिएगा जो आपको पसंद हो, जिसे आप क्लेम करते हो वो बताइएगा आपने कौन से ऑप्शन को चूज़ किया था दोस्तों। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ यही है कि जिन्होंने आपको पीड़ा पहुंचाई उनको भी ईश्वर सस्ते में नहीं छोड़ेगा, उनकी भी सोल लेवल पे अच्छी से पिटाई होगी, उन्हें अच्छे से सबक सिखाया जाएगा, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें, ठीक है। आपने यूनिवर्स पे छोड़ा है तो यूनिवर्स अपना काम बखूबी करना चाहते हैं। तो दोस्तों आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दिल से थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। और मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ 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 अपना ख्याल रखिएगा।